उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 2026 में नई टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती होनी है। उसमें अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण यह भर्तियां विलंब होती जा रही हैं। आज शिक्षा निदेशालय से क्या जानकारी प्राप्त हुई है, पूरा आपको जानकारी देंगे। जो लगातार लखनऊ में मीटिंग हुई हैं उन पर क्या जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी आधिकारिक रूप से जानकारी बताई गई है शिक्षा निदेशालय द्वारा, वही आपको हूबहू बताया जा रहा है। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आज की तिथि में ये चीज़ें नहीं देखने को मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक और शब्द प्राइमरी, जो 897 पद हैं, और प्रधानाचार्य में 1475 पद, 1172 पद प्रधानाध्यापक के हैं। इन पर क्या अपडेट्स हैं, तो इनका अपडेट है कि जो मीटिंग हुई थी 11-12 अगस्त के आसपास में, शैक्षिक अर्हता के संशोधन को लेकर इन सब पर डिटेल में बात हुई। शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 18 अगस्त को इस पर प्रस्ताव भी बनाकर शासन को भेज दिया है। जैसे ही शासन की मुहर लग जाती है, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी की मुहर लग जाती है, शासन की मुहर लग जाती है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा ये भर्तियाँ। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये तो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पर हो गया, क्योंकि बाकी कार्य इस पर कंप्लीट हैं आयोग द्वारा। जैसे ही शिक्षा निदेशालय को शासन से फाइनल जो भेजा गया है अर्हता संशोधन, वह मिल जाएगा, तुरंत ही शिक्षा निदेशालय आयोग को भेज देगा। आयोग उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिनों में विज्ञापन जारी कर देगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 2-4-10 दिन में ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के। तो जो प्रस्ताव भेजा गया है टीजीटी में और पीजीटी में, ध्यान से सुनिएगा। टीजीटी में शैक्षिक अर्हता के संशोधन के लिए प्रस्ताव मांगा गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक से। उसके बाद जो अपर शिक्षा निदेशक कामता प्रसाद पाल हैं, उन्होंने क्या अपडेट दिया है? उन्होंने अपडेट दिया है कि हम 25 अगस्त को इस पर शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। टीजीटी का जो शैक्षिक अर्हता संशोधन करना है कि पुरानी नियमावली से होगा या नई नियमावली से। जैसे आप नई नियमावली में देखेंगे, हिंदी विषय के लिए आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है, आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, यानी कि केवल और केवल इंटर में है। और पुरानी नियमावली में देखेंगे तो आपका ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में। तो टीजीटी में जो अभी तक हमें अपडेट है शिक्षा निदेशालय से, जो जानकारी दी गई है, वह यह जानकारी है कि टीजीटी में पुरानी नियमावली लागू होने जा रही है। टीजीटी में फिर से सुन लीजिएगा, पुरानी नियमावली लागू होने जा रही है। ये शासन को कल प्रस्ताव भेजेंगे। ठीक, पहला शासन को जब प्रस्ताव भेजेंगे, फिर उसके बाद शासन से 10 दिन 15 दिन में मुहर लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद शासन से फिर यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पे आएगा, फिर शिक्षा निदेशालय अपडेट करके पोर्टल पर अपडेट करेगा और फिर जाकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहुँचेगा। तो यानी कि ये टीजीटी का विज्ञापन अगर उनके हिसाब से देखें तो कम से कम अभी आज से आपका 1 महीने लगने वाला है, यानी कि 20 सितंबर के आसपास के पहले ये विज्ञापन आपको देखने को किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। ठीक, ये आपको अनुमान बता रहे हैं। बाकी जैसा भी शासन से प्रस्ताव, अगर तेज़ी के साथ काम होगा, अगर शासन को यह लगेगा कि नहीं ये वैकेंसी निकाल कर और कंप्लीट भी करना है, तो पहले भी आ सकता है। तो ये चीज़ें अभी है। तो ये टीजीटी की जो भर्ती है वो आपकी पूरी उम्मीद है पुरानी नियमावली से प्रस्ताव उन्होंने बना लिया है और इसको बनाकर आयोग शासन को भेज देंगे शिक्षा निदेशालय। ठीक, क्लियर। पीजीटी की हम बात करते हैं। तो पीजीटी के अर्हता में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, यानी कि पीजीटी में बीएड अनिवार्य रहेगा। जो 21 अगस्त को लखनऊ में मीटिंग हुई थी, अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी
सेन शर्मा की अध्यक्षता में वहाँ पर ये फाइनल मुहर लग चुकी है कि पीजीटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आयोग इस पर अपना कार्य प्रारंभ कर सकता है। जो 2615 पद हैं, तो इसमें अभी 10 विषयों का आयोग पाठ्यक्रम जारी करना है। कितने विषयों का? 10 विषयों का पाठ्यक्रम जारी होना है। जिस दिन आपका 10 विषयों का पाठ्यक्रम जारी हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि आपका विज्ञापन उस दिन से 2 से 5 दिनों के अंदर आपका पीजीटी का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये 10 विषय हैं। 10 विषय का अभी पाठ्यक्रम नहीं अपलोड हुआ है। 24 विषयों का पाठ्यक्रम अपलोड हुआ है। 34 विषय हैं। 34 विषयों में से 24 विषयों का पाठ्यक्रम आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। उसमें कई एमएससी एजी मांगा गया है, जिसमें कृषि से संबंधित कम से कम 7-8 विषय के आसपास में है। उनका भी पाठ्यक्रम नहीं अपलोड हुआ और 1-2 विषय और हैं। वो कुल मिला के 10 विषय हैं। तो ये 10 विषय का पाठ्यक्रम जैसे ही आयोग की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा, समझ लीजिएगा कि आपका पीजीटी का विज्ञापन 2 से 5 दिनों के अंदर, जिस दिन पाठ्यक्रम अपलोड होगा, आप आयोग की वेबसाइट पर देखते रहिए। किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि पीजीटी का विज्ञापन कब आ रहा है। पीजीटी में नॉन बीएड को मौका नहीं मिलेगा। जो 21 अगस्त को बैठक हुई है अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में, वो वहाँ पर ये डिस्कशन हो गया है। टीजीटी में आपको छूट मिलने जा रही है। पुरानी नियमावली टीजीटी में लागू होगी और नई नियमावली पीजीटी में लागू होगी, यानी कि आपका बीएड यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। ठीक है, टीजीटी में कम से कम आपको आज से 20 से 25 दिन का भी समय देखने को मिलेगा। कम से कम की बात कर रहे हैं, 20 से 25 दिन टीजीटी में विज्ञापन में लगेंगे। इससे कम की उम्मीद आप मत रखिएगा कि टीजीटी में आपको इससे कम उम्मीद। तो 20 सितंबर के आसपास में आपको टीजीटी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है और पीजीटी का विज्ञापन आपको आगामी 10 दिनों में देखने को मिल सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है जो कि शिक्षा निदेशालय से जानकारी मिली है। इसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 1 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में पहुंचकर एग्जैक्ट जानकारी हासिल करेंगे कि क्या शिक्षा निदेशालय से जो जानकारी दी गई है वह यही है या और कुछ है। क्या इस पर या जल्दी से जल्द विज्ञापन जारी करेंगे, परीक्षा कब तक कराएंगे, इस पर पूरा स्पष्ट आयोग जानकारी दे कि कब तक यह क्या चीज़ें करा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों के मन में जो ऊहापोह की स्थिति है वह समाप्त हो सके। तो यह पूरी जानकारी रही है। टीजीटी आपका पुरानी नियमावली से पूरी संभावना, पीजीटी नई नियमावली से 100% आ रही है। ये पूरी अपडेट है।